हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का थर्ड लेक्चर। जो हमारा कल टॉपिक बच गया था आयनिक रेडियाई, वो आज यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। आयनिक रेडियाई जैसे आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है, आयन्स का रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियाई को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो, आयनिक रेडियाई हमारे न्यूक्लियस से, कोई भी आयन में हमारे न्यूक्लियस से लेके जहां तक भी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन्फ्लुएंस है, वहां तक के डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का इन्फ्लुएंस तो बहुत दूर दूर तक होता है, ये हमने कल भी पढ़ लिया। तो इसलिए हम आयन्स को बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं ताकि हम उसका रेडियाई कैलकुलेट कर सके। तो कोई भी हमारा आयन लो, अब हमारे आयन्स बनते कैसे हैं? अगर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो हमारा कैटायन बन जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें उसमें तो हमारा एनायन बनता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये होते हैं हमारे आयन्स। ओके, अब हम कोई भी आयनिक क्रिस्टल लें, जैसे हमने ले लिया NaCl। ठीक है, NaCl में हमें पता है Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। तो Na का साइज हमारा स्मॉल होगा और Cl का साइज हमारा लार्ज होगा। ओके, इन दोनों के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसी से तो हम रेडियस निकाल पाएंगे ना। अगर हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता होगा तभी हम रेडियस निकाल पाएंगे। ये हम कल करते आ रहे हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ही इक्वल टू हमारा रेडियस ऑफ एनायन या कैटायन या रेडियस ऑफ वन एटम एंड अनदर एटम होता है। ओके, तो रेडियस हम इसका पता करने के लिए हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें एक्स-रे स्टडीज से पता चल गया। ठीक है, इनका ये जो होता है हमारे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो हमें पता चल गया। और वो किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ कैटायन Na पॉजिटिव, यहाँ पे हम कैटायन जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और रेडियस ऑफ एनायन Cl नेगेटिव। हमारा डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस के इक्वल ही होगा। ओके, तो हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो पता लग गया, जैसे NaCl का होता है 0.7 एंगस्ट्रॉम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब हमें पता क्या करना है? एक एटम के, मतलब एक आयन का रेडियस पता करना है। ओके, तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि हमें ऐसे तो ये पता चल नहीं सकता। अगर हमने ऐसे इसका निकालना हो तो ऐसे हम निकाल नहीं सकते इसका। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है वो हमारा पॉलिंग्स मेथड। पॉलिंग्स हमारे साइंटिस्ट थे, पॉलिंग्स मेथड। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, अब वो समझना पड़ेगा आपको। देखिए, जैसे हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, तो वो हमारी होती है, जैसे एग्जांपल लें, Li पॉजिटिव, बेरिलियम, बोरोन 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। ये तीनों जो हमारी स्पीशीज हैं, ये हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। कैसे? देखो, हमारे एटम्स डिफरेंट है, उनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ऐसी स्पीशीज जो डिफरेंट एटम से बनी हो, उनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट हो, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो वो इक्वल हो, उनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे इसमें देखिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 3, इसका 4 और इसका 5। इसके ऊपर चार्ज है प्लस, इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। इसके ऊपर चार्ज है +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। यहाँ पे हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गए। तो ऐसे ही हमारे पॉलिंग्स ने आयनिक क्रिस्टल ऐसा लिया जहाँ पे जो दोनों आयन्स हैं उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम हो। जैसे उन्होंने 4 हमारे कंपाउंड्स को सिलेक्ट करा, NaF, KCl, CSI, RBr। ओके, इन सब में जैसे इसमें हम कैलकुलेट करें, हमें पता है एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ओके, इसका हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका हमारा क्या होता है? 9। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स।
नेगेटिव चार्ज है, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड अप हुआ होगा, तो 9 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इन सभी स्पीशीज़ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, इसमें हमारे 18 हैं, इसमें हमारे 54 हैं, इसके हमारे 36 हैं। ओके, हमने बोला, हमने स्टडी किया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्टडी करके उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बताया, जो रेडियस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। हर एक आयन का रेडियस, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। ओके, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, कर लिया। हमारे पॉलिंग्स ने हमें अब रेडियस निकालने का फॉर्मूला बता दिया। ओके, क्या बोला उसने? रेडियस ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालते थे? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, स्लेटर रूल लगा के हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते थे। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं, वहाँ से देख सकते हो। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। हमारा लास्ट लेक्चर था स्लेटर्स रूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते थे? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम सिग्मा से भी लिखते थे, ये मैंने आपको बताया था। अब न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होता था? एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से हमारा चार्ज होता है, तो चार्ज हमारा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर यूज करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज करा है C। इस फॉर्मूला से हम हर टाइप के कैटायन और एनायन का रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया है क्वेश्चन NaF, इसका हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 2.31 एंगस्ट्रॉम, और हमें निकालना क्या है? Na पॉजिटिव और F नेगेटिव का रेडियस। ओके, इन दोनों का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें पता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन किसके इक्वल होगा? 2.31 एंगस्ट्रॉम के। और इस इक्वेशन को आप मान लीजिए x। ओके, अब क्या करेंगे? हमने क्या क्या निकालना है? देखिए यहाँ से हमारा यही फॉर्मूला था, C/Z-S। ठीक है, हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए हमें सबसे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हम स्लेटर रूल से निकालते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने लिंक नीचे दिया है प्लेलिस्ट का, उसमें से लास्ट लेक्चर हमारा स्लेटर रूल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब वहाँ से निकालना सीख सकते हैं। चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम स्लेटर्स रूल। तो इसकी हम सबसे पहले हम देखें सोडियम और फ्लोरीन की। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी। इसका मतलब हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से निकालते हैं ना। चलिए एक की निकाल लेते हैं, दूसरे की सेम ही होगी। क्या होगी? 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p6। ठीक है, सेम है, इसलिए हम एक की निकालेंगे, दूसरे की सेम होगी। चलिए हम कैसे निकालते थे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू? हमें निकालनी है आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की। हमेशा हम आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। अब ये P में है, तो इसका मतलब S और P वाले रूल लगाने हैं हमने। ये मानेंगे हम N शेल, ये मानेंगे N-1 शेल। N शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? इस इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का तो हम निकाल रहे हैं, बाकी कितने बचे? 5 6 7। ठीक है, एक का तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू 7 प्लस N-1 शेल के लिए हम 0.85 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4.15। ओके, अब ये आ गई हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। दोनों के लिए हमारी सेम आएगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। चलिए अब हम क्या करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के लिए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना हो सोडियम और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर फ्लोरीन आयन। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर 11, माइनस कर देंगे हम
4.15। ऐसे ही फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर 9 और माइनस कर देंगे हम 4.15, ये आ जाएगा हमारा 6.85 और ये आ जाएगा हमारा 4.85। ओके, हमने न्यूक्लियर चार्ज 11 और 9 क्यों लिया, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर जो होगा वो ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब इन वैल्यूज को हम C की वैल्यू निकालने में यूज करेंगे। इतना लिख लो जल्दी से, हो गया। चलिए, ओहो वो इक्वेशन नहीं रब करनी थी, कोई बात नहीं, चलो। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स मेथड क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव क्या आ जाएगा हमारा, C अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 6.85 फॉर सोडियम आयन के लिए। ऐसे ही हमारा रेडियस ऑफ एनाइन लिखना हो तो हम क्या करेंगे, C अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा एनाइन का। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ऊपर x इक्वेशन मानी थी ना, उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये थी हमारी x इक्वेशन 2.31। ओके, जल्दी से वैल्यू पुट आउट कर दीजिए इसकी, इस इक्वेशन में। तो रेडियस ऑफ कैटाइन क्या आ जाएगा हमारा, C अपॉन 6.85 प्लस कर देंगे C अपॉन 4.85, रेडियस ऑफ एनाइन है, इक्वल टू आ जाएगा 2.31 एंगस्ट्रॉम। अब जल्दी से इसका एलसीएम ले लीजिए, 6.85 इंटू 4.85, ये आ जाएगा हमारा 4.85 प्लस C प्लस 6.85 C इक्वल टू 2.31। ओके, यही आएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, हम इस वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, ये आ जाएगा 4.85 C प्लस 6.85 C इक्वल टू 2.31 इंटू 6.85 इंटू 4.85। ओके, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हमारा आएगा 11.7 C। जब इन पूरी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 76.74। अब C की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 76.74 अपॉन 11.7, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6.56। तो C की वैल्यू भी हमें मिल गई, ये देखिए C की वैल्यू मिल गई हमें 6.56 और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस की वैल्यूज हमारी ये हैं। तो चलो जल्दी से हम पुट आउट करके इन वैल्यूज को, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा आई होप। अब हम इसका रेडियस लिख देंगे। क्या आई थी हमारी वैल्यू, अगर हमने अब लिखना हो रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आई थी 6.56, है ना, और हमारे इसके रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी 6.85, है ना। ऐसे ही रेडियस ऑफ F नेगेटिव हमने निकालना हो तो ये आई हमारी C की वैल्यू 6.56 और इसकी आई थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 4.85, है ना। ये हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला है, ये हमने C की वैल्यू निकाली है और हमारा यही फॉर्मूला था हमारे पॉलिंग्स ने दिया हुआ C अपॉन Z माइनस एस, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये भी C की वैल्यू, ये Z इफेक्टिव की वैल्यू। अब इसके लिए कैलकुलेट करिए जरा इसको जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.96 एंगस्ट्रॉम और इसके लिए आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.33 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट कर लेना आप भी। वैसे ये आ गया हमारा रेडियस। इस टाइप से हम किसी भी एटम का, किसी भी आयन का रेडियस निकाल सकते हैं इस मेथड से, पॉलिंग्स मेथड से। अब आप KCl का खुद करके देखना, KCl का रेडियस निकालना K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के लिए। ओके, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रखना 3.14 एंगस्ट्रॉम। ओके, फिर निकाल देना, इसका खुद करके देखना। अब आप क्वेश्चन समझ में आ गया। करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है।
और फिर क्या करेंगे, हम C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू रख के हम C की वैल्यू निकालेंगे और C और इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हम डिवाइड करके उसका हम रेडियस निकालेंगे पर्टिकुलर आयन का। ओके, इसी तरह से आपने इसका भी करना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ये दे रखा है, आप खुद करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ओके, चलिए अब हम करते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियाई की वेरिएशन। अगर हम अलोंग द पीरियड देखें, जैसे हम कोई भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बना लें, जैसे हम नाइट्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक बना दीजिए जल्दी से। 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। ओके, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे, काउंट करिए जल्दी से। 10 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 नेगेटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 नेगेटिव है। ऐसे ही इसमें भी 10, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब देखिए इनके ऊपर चार्ज कितना है, ये हमारा होगा अलोंग द पीरियड। इनके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है 7, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा चार्ज होता है 7। इसके ऊपर +8, इसके ऊपर +9, इसके ऊपर +11, +12 एंड +13। अब जैसे जैसे आप देखो हमारा चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर तो हमारा सेम ही है। अब हमारा पर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे उतने हैं लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े जा रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होने से, ज़्यादा होने से, तो हमारा साइज डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स और अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब अलोंग द पीरियड जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अलोंग द पीरियड वो क्या करता है, डिक्रीज। ओके, डिक्रीज करेगा। ये बात आप नोट डाउन कर लो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी तो आप मुझे जल्दी से आंसर देना, किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा, वो हम इसी से पता करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो हमारा आयनिक रेडियाई उनका डिक्रीज करता है, इसका मतलब उनका साइज भी डिक्रीज करता है। ओके, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारी शेल्स इंक्रीज करती है, तो हमें पहले से पता है। शेल्स इंक्रीज करने से हमारा आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, हमारा साइज इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो जैसे हम लिथियम का देखें, Li पॉजिटिव, सीजियम, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हमने कल भी देखा था शेल नंबर इंक्रीज करता है और हमारा वैसे तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा शेल नंबर वाला जो हमारा फंडा है वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाता है, इसलिए हम शेल नंबर वाले फंडे को मानते हैं और हमारा जो आयनिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये आप बात नोट डाउन कर लो। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हमारा शेल नंबर बढ़ता है हमारा जो आयन का साइज है वो भी इंक्रीज करता है, मतलब आयनिक रेडियाई भी हमारा इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं एक और कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ, वैसे तो आपको पता होगा वो फिर भी, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, करिएगा आप भी क्वेश्चंस। हमारे कैटायन का साइज हमारे पेरेंट एटम से स्मॉल होता है और हमारे एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से लार्ज होता है। ओके, ये बात आपको पहले भी पता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा है, कैटायन जब बनता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एनायन बनता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका एक रीजन, पहला रीजन तो ये है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसकी वजह से इसका एटम का साइज स्मॉल हो जाता है। ठीक है, हमारे न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसकी वजह से इसका साइज स्मॉल हो गया।
यहाँ पे एक रीज़न हम ये भी बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसलिए उसका साइज बिग हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या बात है, जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसका जो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज ही देख लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने प्रीवियस उसमें करा था, इसका कितना आया था पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम कैटायन बनाते थे किसी न्यूट्रल एटम से तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज़्यादा आता था और इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता था हमारा वो कम आता था, ऐसे होता था। और न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज पहले इक्वल था, ठीक है, सभी को वो इक्वली अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, अब पर एटम जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पर एटम हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमारा साइज स्मॉल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे पर एटम जो होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, हमारा साइज इंक्रीज कर जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी सेम है कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, उसकी वजह साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन देती हूँ। जैसे मैं पूछूँ आपसे, इनमें से K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बताना है किसका साइज सबसे बिग है किसका स्मॉल है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जल्दी से लगाइए ज़रा इसको। कैसे लगाया? सबसे पहले तो ये सारी की सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें 18, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 20, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, हमारे इलेक्ट्रॉन कितने बचे 18, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 17, एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर दिया हमने तो 18 हो गया, इसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 19, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास 18। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और हम पीछे ट्रेंड पढ़ते आए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो उनका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारा ट्रेंड क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या होता है सल्फर, क्लोरीन, फिर हमारा पोटाशियम एंड कैल्शियम, इसी तरह से पीरियड नंबर होते हैं ना, अलोंग द पीरियड हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव, सबसे बड़ा साइज आ जाएगा इसका, फिर Cl का, फिर K का, और सबसे छोटा साइज होगा हमारा Ca2 पॉजिटिव का। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि अलोंग द पीरियड देख, अगर हमारे ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, हम अलोंग द पीरियड देखेंगे कि अलोंग द पीरियड हमारा साइज डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब सबसे बिग साइज इसका होगा, उससे स्मॉल इसका, उसके स्मॉल इसका, उसके स्मॉल इसका। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, इसका ट्रेंड बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Rb पॉजिटिव, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, Mg2 पॉजिटिव और Al पॉजिटिव में किसका साइज लार्ज है, तो बताइए किसका साइज लार्ज है Mg2 पॉजिटिव एंड Al पॉजिटिव में, बोलिए जल्दी से। हमारे मैग्नीशियम का साइज जो होगा वो लार्ज होगा, ऐसा ही होगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, और अलोंग द पीरियड हमारा आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है, तो एटॉमिक नंबर इसका पहले आता है इसका बाद में आता है, तो अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं तो इसका साइज स्मॉल होगा, इसका साइज लार्ज होगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन डालती हूँ मैं आपको, लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम 2 पॉजिटिव, इनमें से बताइए किसका साइज लार्ज होगा किसका साइज स्मॉल होगा, हमारा इसका साइज लार्ज होगा क्योंकि अलोंग द पीरियड हमारा साइज डिक्रीज करता है, तो अलोंग द पीरियड इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा, इसका साइज लार्ज होगा। इसी तरह से मैं आपको एक घर को क्वेश्चन देती हूँ, K पॉजिटिव एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है, इनमें से आपने बताना है पॉजिटिव, इसमें से आपने बताना है किसका साइज हमारा लार्ज होगा किसका साइज हमारा स्मॉल होगा। ओके, ये क्वेश्चन आप घर से करके आएंगे, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके।